वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए और मोटिवेशनल वीडियो रहने वाली है हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट के लिए। एक्चुअली ये वीडियो ग्रुप मेंबर्स के लिए है, जो भी हमारे पेड ग्रुप मेंबर्स हैं उनके लिए है, लेकिन जो ग्रुप में नहीं है मैं यूट्यूब पे ही डाल रहा हूँ। ये जो ग्रुप में नहीं है वो भी ये देख सकते हैं। मोटिवेशन के लिए जो भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए, वो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जो भी एस्पिरेंट हमारे साथ मिलकर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर इस पर मैसेज करके FAA आपने लिखना है और कुछ नहीं, जस्ट FAA लिखना है तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसमें कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी और किस तरीके से तैयारी करवाई जाएगी वो इस वीडियो में भी आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो फिर चलते हैं आगे। 10 दिसंबर को हमने 5 महीने की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको बताई थी। ये आपको बता दूं, ये आप डेट देख सकते हो, 10 दिसंबर को 5 महीने की स्ट्रेटजी बताई थी और कुछ ही एस्पिरेंट ने इसको फॉलो किया, और जिन्होंने नहीं किया फॉर्म फिल करेंगे, फिर सोचेंगे। आप फॉर्म भी फिल हो चुके होंगे, अभी भी अगर आप सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं, ये मौका कभी फिर हाथ में नहीं आने वाला है। 600 पोस्ट, बहुत ही अच्छी पोस्ट, मैं खुद आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। और ये पोस्ट अगर हाथ से चली गई तो आने वाले कुछ सालों में आप भूल जाओ कि ऐसी पोस्ट फिर आप आने वाली है। हमने आपको इस तरीके से 5 मंथ की स्ट्रेटजी बताई थी, फिर उसके बाद फर्स्ट रिवीजन और एडिशन, फिर फाइनल रिवीजन, एक प्रॉपर तरीके से आपको कहा था तैयारी करने के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जो ग्रुप मेंबर्स हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप कंटिन्यू रखो, एग्जाम तक बिल्कुल ढीला नहीं पढ़ना है, बिल्कुल कंटिन्यू तैयारी रखो और आपकी सिलेक्शन पक्की है। अगर आप टाइम टेबल फॉलो नहीं करोगे, अपने हिसाब से चलने की कोशिश करोगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ सीधी सी बात है, ये 5 महीने ऐसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और एग्जाम आपके सामने आ जाएगा और आपको अब तो बस 1 महीना रह गया, आप क्या करें। तो ये होने वाला है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है और मैं बारहा बताता रहा हूँ। और बहुत सारे एस्पिरेंट बाद में पछताते हो, पहले पढ़ लिया होता तो क्या था, ओहो यार 70 मार्क्स और यार 75-80 मार्क्स आए, थोड़ा और पढ़ लिया तो 90+ हो जाते तो सिलेक्शन हो जाती। तो ये बाद में बंदा पछताता है, क्यों ना पहले ही आप तैयारी अच्छे से कर लो। अब देखो, अब ये मैं नहीं चेंज करूंगा, हालांकि मैं अभी चेंज कर सकता था, टाइम टेबल नया बनाऊंगा, लेकिन आपको आपके सबक के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, जो एस्पिरेंट अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्हें जनरल अवेयरनेस कंप्लीट कर रहे हैं, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ते रहें। और जो एस्पिरेंट अभी एक प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चल रहे थे, मैं उनको बता रहा हूँ अभी भी टाइम है, आपने करना यह है कि जो आपको प्रॉपर मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें किस तरीके से करनी है। आपको एक टाइम टेबल बनाना है, जैसे हमारी अभी अकाउंटेंसी चल रहा है, इसकी क्लासेस चल रही हैं, आपने ये कंटिन्यू रखना है इसको, ठीक है। साथ में आपने जनरल अवेयरनेस को एडजस्ट करना है ताकि आप बराबर लेवल पे आ जाओ। फिर उसके बाद जो हमारा इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर चलेगा, उसको आप जो है वो साथ साथ में ही चलते जाओगे। उसके बाद हमारा फर्स्ट रिवीजन और एडिशन आएगा, 2-2 सब्जेक्ट लेकर, उसके बाद फाइनल रिवीजन आएगा। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। आपको बता दें 3 सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर लिए, बहुत ज़्यादा। आप में देखो, आपको नौकरी चाहिए, हमें पहले मिली हुई है, ठीक है। फिर भी मैं 10-12 घंटे काम कर रहा हूँ आपके लिए, और आप जिसको चाहिए है और वो सोकर रील देखे तो थोड़ी सी मेरे ख्याल से थोड़ी सी शर्म बनती है करना, ठीक है। 12-12 घंटे मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, हालांकि ना भी करूँ तब भी चलेगा, लेकिन आपको जिसको नौकरी चाहिए वो अगर 2 घंटे पढ़ रहा है या बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहा है, तो फिर उसको मेरे ख्याल से सोचना चाहिए। 3 सब्जेक्ट हमने कंप्लीट, इसके नोट्स तैयार हो गए। मैन हमारा काम नोट्स तैयार होना है, लेक्चर तो कोई भी हम सुना देंगे, सुनाने से क्या है। जब नोट्स क्वालिटी वाले बन जाए ना, तो पढ़ने आपको बच्चे तो हो नहीं, उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। अकाउंटेंसी आपके यहाँ पर तैयार हो चुका है, नोट्स और जनरल अवेयरनेस, 3 सब्जेक्ट। अभी मैं भेज नहीं रहा हूँ नया एस्पिरेंट को अकाउंटेंसी, लेकिन स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे नहीं भेजो, हम एडजस्ट कर लेंगे। अब मैं भेजूंगा तीनों आपको कंप्लीट, कंप्यूटर, अकाउंटेंसी, जनरल अवेयरनेस। लेकिन आपने अभी कंप्यूटर पढ़ना नहीं है, आपने ये उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट डिमांड करते नहीं जी भेज दो, हम थोड़ा पढ़ लेंगे, जूनियर एस्पिरेंट का भी पढ़ लेंगे, तो उसके लिए मैं तीनों PDF भेज रहा हूँ एस्पिरेंट जो भी नए ज्वाइन करेंगे। और लेकिन जो FA के लिए स्पेशल पढ़ रहे हैं उनको 2 इन पे काम करना है, GK और अकाउंटेंसी पे। अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, ये क्या है, किस तरीके का कंटेंट है, आपको क्यों पढ़ना चाहिए, वो आपको मैं तीनों ओपन करके बताऊँगा PDFs। उससे पहले मैं बता दूं, जनरल अवेयरनेस के आपके लेक्चर्स इस तरीके से मिलते हैं, जब आप ज्वाइन करते हो आपने ऐसे ओपन करना है और देखना है सीधा। कोई इसमें नहीं है कि वही मैं पहले से कहता हूँ, ये बिग बॉस नहीं है कि 8 बजे आ जाओ फिर आपको लेक्चर मिलेगा, 9 बजे आओगे तो तभी देखना है, ऐसा नहीं है। आपने प्रॉपर टाइम निकाला है, शाम का निकाला है, सुबह का निकाला है, जब आप फ्री होते हो। आपने 5 घंटे पढ़ना है, आपने क्या पता 5 घंटे सिर्फ रात के ही पढ़ने हैं, दिन को अपने काम में हो तो उसी वक्त देखो। और सारा टाइम लेक्चर पर नहीं है, वीडियो देखना सब टाइम नहीं होता ना, MCQs करना। मैन आपका टाइम नोट्स पे जाना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम टाइम नोट्स पे रहना आपको। अच्छा, एक और बात बता दूं, बहुत सारे एस्पिरेंट सोच रहे होंगे कि लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 अकाउंटेंसी यूट्यूब पे आ गया, ठीक है, 1, 2, 3, 4 यूट्यूब पे आ गया, उसके बाद लेक्चर्स नहीं दिखे। आपको बता दूं 1, 2, 3, 4 हमने यूट्यूब पे एज ए पब्लिक एक ऑप्शन होता है, पब्लिक यानी सब देख सकते हैं, तो वो उसके डेमो के लिए रखा था। उसके बाद के जो लेक्चर्स हैं ये भी यूट्यूब पे, लेकिन ये पब्लिक नहीं है,
यानी सिर्फ ग्रुप मेंबर्स इसको देख पाएंगे। और ये लेक्चर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब अपलोड हो चुके हैं। और जहां आपको बताएं कंप्यूटर के भी आप सोच रहे होंगे 2 ही लेक्चर्स आए थे, 1, 2 और बाकी क्यों नहीं, ये सारे लेक्चर आप थोड़ा यहाँ पर सीक्वेंस फोटो में ऊपर नीचे हो गया, यहाँ पर 8, 7, 6, 5 सभी लेक्चर्स जो है आपके कंप्यूटर के एकदम से आपको बिल्कुल क्वालिटी के साथ जो है वो अपलोड हो गए हैं। लेकिन ये सिर्फ ग्रुप मेंबर्स ही देख पाएंगे, पहले ही आपको बता रहा हूँ। आप कहोगे अकाउंटेंसी बता दिया, कंप्यूटर जीके की भी अपलोड हो चुके हैं, वो बता दिया आपको। अब आपको बताऊं मैं स्टैटिस्टिक के जो नेक्स्ट आने वाला है वो आप 24 से स्टार्ट। आप बहुत सस्पेंड करते हैं कि नहीं कब मिलेगा कब होगा, देखो इसका टाइम टेबल है ना, टाइम टेबल में 24 से स्टार्ट हो रहा है, तो 24 का हमारा लेक्चर नंबर 1, 25 का लेक्चर नंबर 2। अभी मैं इस पर काम कर रहा हूँ, अभी और 2 महीने अपलोड कर दिए। इसी तरीके से जब तक 24 तारीख आती तब तक हमें पूरा कर देंगे, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स भी ऐड कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ अकाउंटेंसी के नोट्स कैसे हैं। ये ई बुक है अकाउंटेंसी की, आपको बता रहा हूँ। हमने इस तरीके से इसको अरेंज किया, हालांकि 200 प्लस पेजेस की है, लेकिन इसको हमने सिर्फ 35-40 पेजों में निपटा दिया है, ताकि स्प्रिंट का एक तो एस्पिरेंट की प्रिंट का खर्चा कम आए और दूसरे आपको बर्डन आपको लगा यार आपको मैं कहूँ 35 पेज पढ़ने तो क्या आपको मुश्किल लगेगा। इसके 35 पेज बाकी के जो नोट्स होते हैं, इसके भी एक्चुअली जो नोट्स थे जो आपके जैसे हमने खुला करके लिखा है बनाया था वो 200 प्लस पेजेस हैं, लेकिन उसको एडजस्ट करने में हमें 3-4 दिन लग गए 35 पेजेस पे लाने के लिए। ये आप समझा करो। जैसे हम सिंपल, कोई फालतू की बात नहीं है, बिल्कुल मुद्दे की बात करनी है। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ये प्रोसेस क्या है, यूजर्स कौन से हैं, डिफरेंस बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का क्या है। शायद ये वीडियो में आपको ब्लर नजर आ रही है, नोट्स जब प्रिंट निकालोगे साफ साफ नजर आएगा। अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, ये चीज़ें आपने पढ़नी। फिर आता है आपका सीधा अकाउंटिंग टर्म्स, कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, क्रेडिट क्या है, डेबिट क्या है, अकाउंट पेबल, सारी टर्म्स को आपको ईजी लैंग्वेज में, ईजी वर्डिंग में, ताकि ईजिली आपको समझ आ जाए। फिर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे अंदाज में यहाँ पर बताई गई हैं। बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल टॉपिक पे मेहनत करके पहुँचाया, ये चीज़ें आप तक पहुँचा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ जनरल अवेयरनेस का, ये आपको बताता हूँ। ये जो हमारे जनरल अवेयरनेस के नोट्स हैं, इसमें भी हमने बहुत कोशिश की है कि एक इस वे में आपको प्रिंटेबल नोट्स दिए जाएं कि आपको प्रिंट का खर्चा भी कम आए और कम लगे दिखने में। क्वालिटी भर के है। एक पेज में पॉलिटिकल डिवीजन का जो नॉलेज है, लोकेशन, टाइम, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, एरिया, कोस्ट लाइन के रिलेटेड, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सारे जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर, इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे क्वेश्चन पूछा था, इंडियन स्टेट विद फॉरेन कंट्रीज बॉर्डर, ये सारी चीज़ें एक पेज की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा। कैपिटल स्टेट्स भी पूछे जाते हैं, इसके बारे में स्टेट ड्राइव फ्रॉम इसकी फॉर्मेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज, मैप्स भी साथ में दिए हैं, ताकि इसके थ्रू भी आप सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्वालिटी और जेकेएसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। और कंप्यूटर की भी हमारी ई बुक तैयार है। कंप्यूटर, जीके, अकाउंटेंसी, तीनों को हमने थोड़ा सा बता दिया। कंप्यूटर की ई बुक की बात करें, जैसे कंप्यूटर का पहला पेज है आपके सामने। इस पहले पेज में आपका आगे कुछ बेसिक पॉइंट्स जनरेशन के रिलेटेड, कंप्यूटर के यहाँ पर जो करैक्टरिस्टिक्स के रिलेटेड, क्लासिफिकेशन आ गया आपकी, क्लासिफिकेशन उसको कंपैरेटिव अकाउंट क्या है, क्लासिफिकेशन को कंपेयर करके डिफरेंट क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री के रिलेटेड पॉइंट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल जो है प्रिसाइज मैनर में, यानी एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने लगभग 10 साल से जीकेएसएसबी के हिसाब से चल रहे हैं हम, तैयारी किस तरीके से करनी है, कैसे करानी है, क्या क्वेश्चन होते हैं, कैसे लेवल बढ़ रहा है और प्रेजेंटली जीकेएसएसबी का लेवल क्या है, वो सारे उसी हिसाब से आपको तैयारी करवा रहे हैं। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अब आपको समझ आ गया, वेल एंड गुड। नहीं समझ आया तो आपकी मर्जी है। 2 काम आपने करने हैं, एक टाइम टेबल के हिसाब से चलना है और दूसरा काम यह है कि वीडियोस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, एमसीक्यूज या मॉक टेस्ट पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। पढ़ना है वो ठीक है, वो भी इज़ अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, लेकिन पूरा टाइम उस पर लगाना नहीं है आपको। सबसे मेन टाइम आपका नोट्स, वो भी प्रिंट निकाल के 3 पीडीएफ मैंने आपको बता दी, ई बुक्स हैं, बिल्कुल नोट्स के प्रिंट निकालें, पढ़ें। फिर आप 10 बुक्स आपने साथ, जैसे 10 बुक्स आप साथ रख लो उसी सब्जेक्ट की, वो 10 बुक आप पढ़ोगे ना, मैंने पढ़ दिए पहले, पढ़ के आपको नोट्स बनाए हुए, ठीक है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रिंट निकालें नोट्स के, मैक्सिमम टाइम नोट्स पे रखें और एक भी लाइन स्किप नहीं करनी। अगर 35 पेज 40 पेज हैं तो लाइन स्किप नहीं होनी चाहिए। अब आपने करना यह है कि आप व्हाट्सएप मैसेज आप करना है इस नंबर पे, और सिर्फ FAA, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय, हेलो नहीं प्लीज़, क्योंकि अभी मैं स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स पे काम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, कसम से बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। आप लोग शायद आपको एग्जाम देना, आपको ना टाइम, आप फ्री घूम रहे होंगे, आपकी वो मर्जी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बिजी हूँ। FAA से ऊपर कोई मैसेज नहीं करेगा। और उसके बाद जो है आपको बताया जाएगा 150 फ्री है, टोटल फ्री। मैं आप सीधी सी बात कह रहा हूँ, इसमें मॉक टेस्ट बनाने की टीम लगी है, उसके चार्जेस देने हैं, ठीक है। और भी टीम है, इसमें एडिटिंग के चार्जेस उनके हैं, उस पर खर्चा हो जाता है। और 150 रुपीज़ बिल्कुल फ्री रखूँगा, फिर तो ऐसे आ जाएगा कोई भी उठ कर, 1 लाख बंदा आ जाएगा उठ कर, और फिर फ़ायदा नहीं है, क्वालिटी नहीं पहुँच पाएगी। तो 150 रुपीज़ चार्जेस हैं। इसके बाद प्लस ओनली 39 एप्लीकेशन के पे करना है टेस्ट के लिए, जितने 100 प्लस टेस्ट होगा, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के टेस्ट आपको मिल रहे हैं, फिर सब्जेक्ट वाइज, पहले टॉपिक वाइज, फिर सब्जेक्ट वाइज, फिर फुल लेंथ।
ये सारे डिसिप्लिन से हम चल रहे हैं और 150 पेज में सारा ये सारी चीज़ें कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, MCQ, प्रॉपर स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी करवाई जाएगी। तो आप अगर आपको समझ आ जाए, अब बाकी आप तक है। जो ग्रुप के मेंबर हैं उनको मैं पहले ही कहूँगा, जो आप पढ़ रहे हो अच्छे से वो पढ़ते रहो, अब रुकना नहीं है, एग्जाम तक रुकना नहीं है। एक अच्छे से जो भी आपकी रिदम बन रहा है और उसको थोड़ा बढ़ाते जाओ, कम नहीं होना चाहिए। आप 4 घंटे से पढ़ रहे हो, 5 घंटे पे जाओ, लेकिन 3 घंटे पे नहीं आना है। तो थैंक यू, यही था आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मोटिवेशनल है, आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन इससे आ रही है, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हो तरीके के साथ, तो नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।